डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मैथ टीचर। आज हमने लिया है चैप्टर नंबर 5। ये हमारा है लेक्चर नंबर 21। टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स, लाइन्स भी आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में, और इससे पहले वाली एक्सरसाइज में एंगल्स भी हमने पढ़े हैं। आज हम कुछ और एंगल्स और कुछ और लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, complementary angles where when the sum of the measures of two angles is 90 degree, the angles are complementary angles. जब दो एंगलों का सम इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो उन दो एंगल्स को कहते हैं complementary angles. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास है एक एंगल 30 डिग्री और दूसरा एंगल है 60 डिग्री। ये दो एंगल्स, इन दो एंगल्स का सम है इक्वल टू 90 डिग्री। दैट टू एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके बाद है नेक्स्ट वन सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, when the sum of the measures of two angles is 180 degree, the angles are supplementary angles. जब दो एंगल्स का मेजर होता है 180 के बराबर, उन दो एंगल्स को कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। आपके पास है, फॉर एग्जांपल, आपके पास है 60 डिग्री एंगल और साथ ही साथ है 120 डिग्री एंगल। आप देख रहे हो, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे वो आपको निकलेगा 180 डिग्री। तो ऐसे दो एंगल्स को कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। when the sum of the measures of two angles is equal to 90 degree, that are called complementary angles. When the sum of the measures of the two angles is 180 degree, then the angles are called complementary angles. Next one is adjacent angles. Adjacent angles those angles which have a common vertex and a common arm but no common interior points. Adjacent angles वो एंगल्स हुए जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन आर्म भी होती है, मगर कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास है एक एंगल इस तरह से, ये एंगल है और इसमें एक यहाँ पर और एक रे हैं जिससे ये बन गई एडजेसेंट एंगल्स। देखिए, ये एंगल और ये एंगल, इनमें ये लाइन ये रे जो है ये एक कॉमन रे है और साथ ही साथ इनका एक कॉमन वर्टेक्स भी है। इस एंगल का भी वर्टेक्स ये है और इस एंगल का भी वर्टेक्स ये है, और ये रे जो है वो रे इस एंगल के साथ भी है और इस एंगल के साथ भी है। दैट टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। ये इस तरह से भी आ सकता है, देखिए ऐसे। मान लीजिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। इनमें जो ये कॉमन वर्टेक्स है, ये कॉमन वर्टेक्स है और ये कॉमन आर्म है, मगर इसके इंटीरियर पॉइंट्स और इसके इंटीरियर पॉइंट्स अलग अलग हैं, वो कॉमन नहीं है। दैट टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स हुए जिनमें कॉमन एक वर्टेक्स हो और एक कॉमन आर्म हो, बट नो कॉमन इंटीरियर पॉइंट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे लीनियर पेयर। Linear pair. Linear pair is a pair of adjacent angles whose non-common sides are opposite rays. The non-common sides form a line. जब हमारे पास दो एडजेसेंट, जैसे एडजेसेंट में होते हैं, मगर इसमें क्या होता है, एक लीनियर पेयर में जो एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एंगल है, ये एंगल है एंगल 1 और ये एंगल है एंगल 2। ये एंगल इस एंगल का अपोजिट बन जाता है। साथ ही साथ क्या होता है इसमें, ये
एडजेसेंट होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, क्योंकि ये आर्म जो होती है ये कॉमन होती है और कॉमन वर्टेक्स भी होता है, मगर ये साइड इस साइड का अपोजिट बन जाता है और अपोजिट साइड्स क्या बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं और दोनों एंगल्स का सम होना चाहिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद पढ़ेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। vertically opposite angles. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हुए व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट, जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट हो जाते हैं। आपने पढ़े हैं इंटरसेक्टिंग लाइन्स के बारे में। जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट हो जाती हैं, ये एंगल और ये एंगल, इनको कहते हैं अपोजिट एंगल्स। इनको असल में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्योंकि इसका मेजर और इसका मेजर सेम होता है। इस एंगल और इस एंगल का ये भी अपोजिट है, इनका मेजर सेम होता है। व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट वी हैव टू पेयर्स ऑफ opposite angles. They are called vertically opposite angles. They are equal in measure. इस एंगल और इस एंगल का मेजर सेम होता है, क्योंकि दे आर अपोजिट, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इनको कहा जाता है। हमारे पास दो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स बन जाते हैं, उन्हीं को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बाद अब हम एक्सरसाइज की ओर जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपके पास है 20 डिग्री का एंगल, डायग्राम दी गई है। क्वेश्चन है आपका, बताइए इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है। आपको पता है सिंस एंगल 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 70 डिग्री इज complement ऑफ 20 डिग्री। बाकी पार्ट्स इसी तरह से करने हैं। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। सप्लीमेंट बताओ। हाँ, आपके पास गिवन है 105 डिग्री एंगल, बताइए उसका सप्लीमेंट क्या होगा। सिंस 105 प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 75 डिग्री is supplement of 105 डिग्री। बाकी पार्ट्स इसी तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताना है, आइडेंटिफाई करना है कौन है सप्लीमेंट्री है, किन का सम इक्वल टू सप्लीमेंट्री है और किन का सम इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री है। ये आप खुद अच्छे से देख सकते हो कि जिसका सम होगा 90 डिग्री, दो एंगल्स का सम होगा 90 डिग्री, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर दो एंगल्स का मेजर है इक्वल टू 180 डिग्री तो वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। वो एंगल निकालिए जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट एंगल के बराबर हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 4, लेट द एंगल इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट is equal to x. Since x plus x is equal to 90 डिग्री, हमें पता है दो एंगल्स का सम इक्वल टू होना चाहिए 90 डिग्री। 2x x plus x is equal to 2x is equal to 90 डिग्री। x is equal to 90 डिग्री divided by 2, 2 1 2, 2 4 are 8, 2 5 are 10, x is equal to 45 डिग्री। तो x जब हमने लिया 45 डिग्री, वो अपने ही 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है। तो लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर 45 डिग्री इज
the angle equal to its complement. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. वो एंगल निकालिए जो अपने ही सप्लीमेंट एंगल से इक्वल होगा, बराबर होगा. क्वेश्चन नंबर 5. लेट द एंगल इक्वल टू इट्स supplement is equal to x. Since x plus x is equal to 180 degree. दो एंगल्स का मेजर होता है 180. 2x is equal to 180. x is equal to 180 divided by 2. 2 1 2 9 are 18 2 0 0. X is equal to 90 degree. Therefore 90 degree is the angle which is equal to its supplement. Question number 6 है. In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angles. If angle 1 is decreased, what change should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? हमारे पास दो एंगल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. हमारे पास दो एंगल्स हैं. ये हैं एंगल 2 और ये हैं एंगल 1. क्वेश्चन है, अगर एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों का सम है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर एंगल 1 जो है वो बड़ा है और एंगल 2 जो है वो छोटा है, अगर एंगल 1 डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो एंगल 2 में कौन सी चेंज आ जाएगी, और सो दैट द बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री एंगल्स. कि एंगल इसको अगर हम डिक्रीज करेंगे, इसमें कौन सी चेंज आ जाएगी, लेकिन फिर भी ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल रहेंगे. अगर ये डिक्रीज हो जाएगा तो एंगल 2 विल इंक्रीज. अगर एंगल 2 डिक्रीज हो जाएगा तो एंगल 1 डिक्रीज हो जाएगा तो एंगल 2 विल इंक्रीज. और उससे क्या रिजल्ट आएगा, उससे रिजल्ट ये आएगा कि दोनों एंगल्स फिर भी, दोनों का सम फिर भी रहेगा इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स. क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन टू एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट. अगर एक्यूट दो एंगल्स एक्यूट हैं, लेस देन 90 डिग्री, तो उनका सम इक्वल टू सप्लीमेंट्री नहीं आएगा, तो इसको आएगा नो. अगर दोनों एंगल्स ऑब्ट्यूज होंगे तो उसका भी मेजर 180 इक्वल नहीं आएगा, वो उससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको भी आएगा नो. तो थर्ड वन जो है वो है राइट सही है. राइट को आएगा यस, क्योंकि राइट का मतलब होता है राइट एंगल 90 डिग्री. अगर दोनों एंगल्स 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए राइट एंगल में आएगा यस. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8. An angle is greater than 45 degree. Is it is complementary angle greater than 45 degree, equal or less than 45 degree? क्वेश्चन है, एक एंगल हमारे पास एन एंगल इज ग्रेटर देन, हमारे पास एक एंगल है जो है 45 से ज्यादा, उसका कंप्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 होगा, इक्वल टू 45 होगा, या लेस देन 45. अगर हमारे पास है ग्रेटर देन 45, से फॉर एग्जाम्पल 50, तो उसका हमारा दूसरा कंप्लीमेंट्री एंगल होगा लेस देन 45, क्योंकि वो होगा 40. अगर हमारा है ग्रेटर देन 45 तो उसका
कंप्लीमेंट्री एंगल जो है वो लेस देन 45 होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 45 भी नहीं होगा, इक्वल टू 45 भी नहीं होगा, लेस देन 45 होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने लिया है एंगल 50 डिग्री, तो उसका कंप्लीमेंट्री एंगल होगा 40 डिग्री, तो इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब हमारा एंगल होना चाहिए लेस देन 45 डिग्री। आप ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से कीजिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।